तो सपने में कोई न कोई ऐसे ऐसे सपने देखते कि पूछो ही मत है। सपने में बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और सपने में बड़ा सा बंगला बन गया है और सपने में बढ़िया बढ़िया पूरी कचौरी कहीं ना कहीं जाकर के खा रहे हैं। सपने में कहीं बढ़िया घूम रहे हैं दुबई अमेरिका जाकर के। ऐसे ऐसे सपने देखते हैं। सपने में गरीब होगा तो वो कभी पैसे वाला सेठ बन जाता है और पैसे वाला इंसान भी कभी गरीब अपने आप को गरीब रूप में सपने में देख लेता है। सपने आते हैं ना, सभी को आते हैं, कुछ न कुछ सपने सभी को आते हैं। तो सोचो सपने में आपको वो सपना सच लगता है ना? सपने में तो सच लगता है कि नहीं? सपने में क्या पता चलता है कुछ? सपने में आपको वो सपना सच लगता है, आपको वास्तव में लगेगा कि हाँ मैं पैसे वाला बन गया, हाँ मैं तो कार में घूम रहा हूँ। उस समय आपको सच लगता है ना? आप जब सपना देखते हो सपना तो आपको वो सपना सच लगता है, लेकिन जैसे ही सवेरे आंखें खुलेगी, ए भाई हम तो यहाँ सो रहे हैं, ना तो गाड़ी सामने है, ना होटल सामने है, ना बंगला है, ना गाड़ी है, कुछ नहीं है कि नहीं? कुछ नहीं। सपने में आपको सत्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही आंखें खुली तो कुछ भी नहीं है, हम तो वहीं के वहीं बिस्तर पे सो रहे हैं। ठीक इसी प्रकार हमको लगता है कि पत्नी मेरी है, बच्चा मेरा है, लगता है ना बच्चा मेरा है, पत्नी मेरी है, क्योंकि हम संसार रूपी इस सपने में सो ही रहे हैं। अभी हमारी आंख नहीं खुल रही और हमें सब सच सच दिखाई दे रहा है। ये पत्नी, ये बच्चा, ये मेरा घर, ये मेरी खेती, आपको अभी सब सच लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपकी आंखें खुलेगी ना तो पता चलेगा कि सच तो वास्तव में कुछ था ही नहीं। सच तो क्योंकि हम इस संसार रूपी सपने में सो रहे हैं और जैसे ही आंखें खुलेगी तो पता चल जाएगा तो के सपना देख रहे थे, ना माता मेरी थी, ना पिता मेरे थे, ना भाई बंधु मेरे थे, कोई नहीं था। क्योंकि शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजना जगत सब सपना, सच हरि भजना जगत सब सपना। पार्वती जी से कि उमा ये बात बिल्कुल सत्य है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। जगत सपना ही है। मैंने उदाहरण दिया ना कि हम जब रात में सोते हैं ना तो उस समय सपना भी सत्य लगता है और आंख खुलती है तो भाई कुछ नहीं, हम तो यहीं सो रहे बिस्तर पे, ना तो हम पैसे वाले बने, ना गाड़ी, ना बंगला, कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार हम संसार रूपी सपने में सो ही रहे हैं। जैसे ही नींद खुलेगी तो पता चलेगा कि यहाँ पर वास्तव में मेरा कोई नहीं था और ये घर बंगले भी मेरे नहीं थे, कुछ नहीं था। भगवान रघुनाथ जी कहाँ गए? तो बोले भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत पर आए।
ऋष्यमुख पर्वत पर कौन रहता है? सुग्रीव। सुग्रीव ने देखा कि ये दो तपस्वी आ रहे हैं, ये कौन है? अब उसको डर लग रहा था कि कहीं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं है, कि बाली से उसकी शत्रुता है, क्योंकि बाली के डर से सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं, उसके डर से रहते हैं। लेकिन जिस पर्वत पर, ऋष्यमुख पर्वत पर ऐसा श्राप लगा हुआ है कि बाली वहां नहीं जा सकता, इसलिए सुग्रीव वहां रहते हैं कि यहाँ बाली आ ही नहीं सकता है। लेकिन दो तपस्वियों को देखा तो सुग्रीव जी डर गए। सुग्रीव जी ने सोचा कि ये दोनों तपस्वी कौन आ रहे हैं, कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है? तो हनुमान जी महाराज से कहा सुग्रीव ने कि सुग्रीव ने हनुमान जी महाराज से कहा कि हनुमान जी महाराज, हे हनुमान, तुम जाओ ब्राह्मण का रूप बनाओ, और ब्राह्मण का रूप बना करके जाओ और देखो, ब्राह्मण का रूप बना करके देखो, पता करो कि ये दोनों कौन हैं, कि कहीं ये दोनों बाली के भेजे हुए तो नहीं है, कि कहीं इनको बाली ने तो नहीं भेज दिया। हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का रूप बनाया, और ब्राह्मण का रूप बना करके हनुमान जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी के सामने आए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। आप इतने लोग यहाँ बैठे हो, आपकी आवाज मेरी आवाज से तेज आनी चाहिए कि नहीं? तो जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की। मैं अकेली लेकिन फिर भी आवाज ज्यादा, और आप इतने सारे बैठे फिर भी इतनी जोर से आवाज नहीं आ रही है? बोल हनुमान जी महाराज की। हाँ, अब लगा। हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धर के राम और लक्ष्मण जी के सामने आए। हनुमान जी महाराज ने पूछा कि श्याम और गौर वर्ण के धनुष को धारण किए हुए आप दोनों कौन हैं? कहीं आप स्वयं नर नारायण तो नहीं आ गए मेरे पास? अरे इतनी दिव्य मूर्ति आप कौन है? आप दोनों कौन हैं? कि कहीं ब्रह्मा और विष्णु तो नहीं है? कहीं ब्रह्मा और विष्णु तो आप नहीं है? भगवान ने कहा कि नहीं, हम ब्रह्मा विष्णु नहीं है, नर नारायण नहीं है, हम तो दशरथ जी और कौशल्या जी के पुत्र हैं, कि हमारी स्त्री का हरण कर लिया है किसी राक्षस ने, तो हम खोज करते करते यहाँ पर आए हैं। बस जैसे ही राम जी ने इतना कहा, फिर पूछा कि ब्राह्मण देव आपका परिचय क्या? भगवान जानते नहीं है क्या कि हनुमान जी है, पर माया कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण तुम्हारा क्या परिचय है? हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैं आपसे आपका परिचय पूछता हूँ तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन भगवान आप साधारण मनुष्य की तरह मुझसे पूछ रहे हैं अपना परिचय? आप साधारण मनुष्य की तरह मुझसे अपना परिचय पूछते हैं? भगवान मैं कोई और नहीं, मैं हनुमान हूँ, मैं हनुमान हूँ, अपने असली रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी ने उठा करके हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया, प्रेमाश्रु से हनुमान जी को भिगो दिया, भिगो दिया। हनुमान जी महाराज ने राम लक्ष्मण दोनों को कंधे पे बिठाया, और कंधे पे बिठा करके आकाश में उड़ चले और ऋष्यमुख पर्वत पर राम लक्ष्मण को ले गए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि चिंता मत करो, हे प्रभु आप चिंता मत करो, आपकी मदद सुग्रीव करेगा, आपकी मदद सीता जी को खोजने के लिए सुग्रीव जरूर करेगा, क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है और राम जी का भक्त है। कौन है? राम जी का भक्त है सुग्रीव। सुग्रीव ने राम जी को देखा तो धन्य धन्य हो गया। सुग्रीव भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने सुग्रीव को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी महाराज ने अग्नि की साक्षी में, हनुमान जी महाराज ने अग्नि की साक्षी में सुग्रीव के साथ राम जी की मित्रता करा दी, मित्रता करा दी। और मित्रता का संबंध कितना ऊंचा है, मित्रता का रिश्ता कितना ऊपर है। सोचो कि हमें कौन से माता पिता चाहिए, या हम निर्णय लेते हैं? नहीं ना,
ये हम निर्णय नहीं लेते हैं, तो भगवान ने निर्णय ले रखा है। हमारे कैसे बच्चे होंगे ये हमने